हेलो फ्रेंड, मुझे आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग त्रिभुज का अध्ययन करने जा रहे हैं। त्रिभुज मीन्स ट्रायंगल। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, त्रिभुज तीन भुजा मतलब एक ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से बनी है, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। लेकिन त्रिभुज के बनने की एक कंडीशन होती है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अगर खुली हुई आकृति है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसा कि ध्यान से देखिएगा, अगर मैं तीन भुजाएं ले लूं इस तरीके से और कोई भी बंद आकृति नहीं बन रही है तो हम उसे त्रिभुज नहीं कहेंगे। अगर इन्हीं तीन भुजाओं को सही क्रम में रख दिया जाए और एक बंद आकृति का निर्माण किया जाए तो हम इसे त्रिभुज कहेंगे। बात क्लियर है? जैसे मेरे हाथ में तीन चाक है और इन तीन चाक को मैं इस प्रकार से व्यवस्थित करूं कि एक बंद आकृति मिल रही। बंद आकृति का मतलब अगर इसके बीच में कुछ रख दिया जाए तो वो बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है। और अगर इन्हीं तीन चाक को मैं इस तरीके से व्यवस्थित कर दूं, तीन चाक तो हैं लेकिन बंद आकृति नहीं बन रही है, इसलिए इसे त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है। बात क्लियर है? ठीक। अब देखिएगा, त्रिभुज को बेहतर ढंग से पढ़ने के लिए हम लोग त्रिभुज का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। कुल मिला के हम लोग त्रिभुज के बीच, त्रिभुज के भुजाओं के बीच या कोणों के बीच एक संबंध निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग भुजाओं के आधार पर देखने की कोशिश करेंगे। तो त्रिभुज को दो आधार पर बांटा गया है, एक बार भुजाओं के आधार पर, एक बार कोणों के आधार पर, ठीक है। जब हम लोग भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो त्रिभुज के तीन भुजा हैं तो तीनों भुजाओं के बीच में संबंध निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जब हम संबंध निकालेंगे और जो संबंध मिलेगा उसके आधार पर हम उसको नाम दे देंगे, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से आप देखिएगा, त्रिभुज एक त्रिभुज है, इसमें तीन भुजाएं हैं। इसमें कितनी भुजाएं? तीन। मैं नाम दे देता हूं ए बी सी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अगर आप यही एक मिनट ध्यान से देख लिए चीजों को तो फिर आपको कभी भी त्रिभुज का वर्गीकरण याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका कॉन्सेप्ट जबरदस्त लेवल पे चला जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलूं कि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं या मेरे पास तीन चाक हैं, तीन चाक हैं, इस त्रिभुज की तीन भुजाएं मान लीजिए, तीनों चाक को तीन। अब बताइए, आप सोच के बताइएगा, इस तीन चाक की लंबाई में क्या 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 संबंध हो सकता है? देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक कंडीशन ये हो सकती है कि तीनों चाक की लंबाई बराबर हो। सही बात है, तीनों चाक की लंबाई बराबर हो। तो पहली कंडीशन ये बनी, ध्यान से देखिएगा, पहली कंडीशन ये बनी कि ए बराबर बी बराबर सी, मतलब तीनों चाक बराबर है। ऐसा हो सकता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि दो चाक की लंबाई बराबर है, दो चाक की लंबाई बराबर है और तीसरा चाक बड़ा है। ध्यान से देखिएगा, दो चाक की लंबाई बराबर है और एक चाक बड़ा है। इसका मतलब दूसरी कंडीशन एक ये बन सकती है कि दो चाक तो बराबर है लेकिन जो तीसरा चाक है वो इसके बराबर नहीं। ध्यान से देखिएगा, दो कंडीशन मिल गई। और तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि इस समय क्या है कि तीनों चाक की लंबाई अलग अलग है। ध्यान से देखिएगा, तीनों चाक की लंबाई अलग अलग है। तो तीसरी कंडीशन क्या मिली हमको? ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको जरूर समझिए। देखिए, पहली बार क्या हुआ कि तीनों चाक की लंबाई क्या थी? बराबर। मान लीजिए तीनों चाक की लंबाई क्या है? बराबर। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या है? दो चाक की लंबाई बराबर है। तीसरा, किसी भी चाक की लंबाई बराबर नहीं। अब आप सोच के देखिए, क्या और कोई ऐसी कंडीशन मिल सकती है क्या कि चाक की जो लंबाई है उनके बीच में और कोई भी संबंध निकाला जा सकता है क्या? नहीं, इसके अलावा कोई भी संबंध नहीं निकाला जा सकता है। आप एक बार सोच के देखिए अपने दिमाग में, या तो दो चाक बराबर होंगे या तो तीनों चाक बराबर होंगे और या तो तीनों चाक बराबर नहीं होंगे। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बन सकती, ठीक है। अब देखिए, इसी के आधार पर हम त्रिभुज के भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली कंडीशन क्या हमने देखा कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब आप जानते हैं एक ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें देखिए, तीनों भुजाओं की लंबाई क्या दी गई है? ए ए ए, मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है।
इस संधि विच्छेद को समझिएगा। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज का मतलब तीन भुजा। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं हैं और तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। आगे देखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। त्रिभुज आप जानते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, ये बात दूसरी कंडीशन। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब देखिएगा, इसमें दो, एक भुजा ए है, दो भुजाएं बी और बी, मतलब ये भुजा, ये दोनों भुजा क्या है आपस में बराबर, और ये अलग है, तो इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तीसरा देखिएगा, विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब सम का उल्टा, विषम मतलब कोई भी समान नहीं है, बाहु मतलब भुजा। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं है उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए ए बी सी, इसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं। देखिएगा, एक तो पढ़ने का तरीका है कि आप सीधे त्रिभुज का डिफिनेशन याद करिए, फिर देखिए भुजाओं के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु, और याद कर लीजिए। लेकिन वो बहुत दिन तक आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन जब इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि यार त्रिभुज है और भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण करना है, तो चलो निकालते हैं कि कौन कौन से संबंध निकाले जा सकते हैं। आप सोच के देखिए, क्या इससे ज्यादा संबंध निकाले जा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। एक त्रिभुज आप देखिए, त्रिभुज जो है आप किसी भी आकृति से बना सकते हैं। आप तीन डंडा लीजिए छोटा छोटा लकड़ी का, और देखिए कि उनके बीच में क्या संबंध निकाला जा सकता है। तीनों लकड़ी के डंडे, या तो तीनों लकड़ी के डंडे बराबर होंगे, या तो दो बराबर होगा, या तो कोई बराबर नहीं होगा। इससे ज्यादा आप कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बैठा सकते, इससे ज्यादा कोई भी संबंध आप नहीं निकाल सकते। बात क्लियर है? तो किसी भी तरीके से आप त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। तो हमने तीन संबंध निकाले और पहले को नाम दे दिया समबाहु, दूसरे को समद्विबाहु और तीसरे को विषमबाहु। ठीक है, सम का उल्टा विषम। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। विषम मतलब सम का उल्टा, मतलब सम मतलब बराबर, विषम मतलब नहीं बराबर। बात क्लियर है? तो इस तरीके से चीजों को बहुत ज्यादा इजी किया जा सकता है, क्लैरिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ने भुजाओं के आधार पर देखा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोणों के आधार पर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।